मस्ताना जाता है, अरे दीवाना जाता है, मस्ताना जाता है। मस्ताना जाता है। जो चीज की आवश्यकता है हमें बताना, तुम्हें मार्केट से ला कर देंगे। लेकिन भाभी तुम मार्केट नहीं जाओगी। लेकिन एक बात बताओ अजय, आज वादा करो और मेरे सामने कि ये बात किसी को तो नहीं बताओगे। भाभी अगर किसी को बताओगी तो वो बड़ी बदनामी होगी मेरी। जब मैं अदालत जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, वो किरण सिंह चौहान जा रही है। भाभी कहो। हम वादा करते हैं ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी। तुम्हारे कहने का मतलब ही समझते हैं। अगर ये बात भैया तक पहुंच गई तो हो सकता है कि भैया तुम्हें छोड़ दे। भाभी ये हमारा वादा है। अजय मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मुझे किसी से बताओगे। भाभी अरे हमारी बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। अरे कोई भी बेटा अपनी माँ की बदनामी नहीं कर सकता है। और रही ये बात तो भाभी आज मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ भाभी। भाभी और एक कसम से नहीं मैं, भाभी और एक कसम से नहीं मैं और किसी से कहूँगा। तो कसम से नहीं मैं और किसी से कहूँगा। और बड़े लाख जिल्लत उसे मैं सहूँगा। अभी अजय आज मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके अजय ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी और तीसरा इंसान नहीं जानने पाएगा। इस बात के लिए भले मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। भाभी आओ चलो, नहीं तो भैया आ जाएंगे ड्यूटी से और जब तुम्हें और हमें घर में नहीं पाएंगे तो भैया क्या सोचेंगे। आओ भाभी चलो। अजय चौहान, आज तूने मेरे बाजू में गोली मारकर अच्छा नहीं किया, लेकिन अजय चौहान इस गोली का जहर मेरे जिस्म में फैलता जा रहा। ये वही रिवॉल्वर है जिससे तूने मेरे ऊपर गोली चलाया है। नहीं, हमने कहा था अजय चौहान, और अम्मा तुझे खून के आंसू नहीं रुलाया तो हमारा नाम ठाकुर विक्रम सिंह नहीं है, बड़े ठाकुर के पास चलता हूं। विजय चौहान, आज से कुछ सिवा से हमने कह दिया था वही तेरी शादी अन्याय होगा। आने तो किरण ठाकुर, ये गोली मारने वाला गोली। जिस वक्त हम किरण चौहान को उठाकर चले उसी समय अजय चौहान आकर मेरे ऊपर गोली चला दिया। अजय चौहान, वो गोली मेरे बाजू में लगी है। चली पट्टी बांधना, बहन चौध पट्टी बांध पट्टी। कहां से जुआ लाया
चुप। अरे पट्टी बांध रही। तुम हो यार भैया, सुधरी हो नहीं। क्या कहा अजय चौहान ने? तुम पे गोली चला दिया और किरण चौहान को बचा लिया। और जिस रिवाल्वर से गोली चलाई गई बड़े ठाकुर, वो रिवाल्वर ये है। ये रिवाल्वर? क्योंकि अजय चौहान के फिंगर पे से रिवाल्वर में है। वाह विक्रम सिंह वाह। कहने का मतलब अब होगी एक तीर से दो शिकारी। दो शिकार है। किस रिवाल्वर से अजय चौहान ने तुम्हारे बाजू पे गोली चलाया? उसके उंगलियों के निशान इस रिवाल्वर में आ गए होंगे। इस रिवाल्वर में है। फिर आप चलते थाने के तो देखते हैं वो विजय चौहान कितना बड़ा कानून का रक्षक और पुजारी है। और हमने कहा भी था कि हम उसे बोलने का एक बार मौका देंगे। शाबाश। चला देखते हैं वो साला कितना बोलता है। थाने चलो। बड़ा साहब आते होंगे भी, साहब नहीं आए, घर क्यों गए थे? देखो चारों तरफ पहले घूमो इलाके में और देखो, अगर कोई कंफ्यूज नजर आए, जरा भी शक हो, फौरन मुझे इत्तला करो। कौन भयंकर सिंह और विक्रम सिंह, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? देख कर चौंक रहे हो दरोगा। हमरे हाथ को क्या हो? अरे हमरे हाथ में गोली लगी है और क्या हुआ? क्या डाका मारने गए थे क्या? डाका मारने? ये गोली कैसे लगी? किसने मारा? झगड़ा किए हो? ये गोली किसने चलाया और किसने मारा पूछते? इस वक्त मैं इंस्पेक्टर की हैसियत से हाँ। कानूनन तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ आए हो किस लिए आए हो? तुम्हें गोली कैसे लगी? किसने मारा? लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ? ये गोली कैसे लगी? मैं सब बताऊंगा। इंस्पेक्टर विजय चौहान, गोली मारने वाला का नाम सुनने से पहले अपने कलेजे को मजबूत करो, नहीं तो हो सकता है उसका नाम सुनते ही सुनते तुम्हारा कलेजा फट जाए। उसका नाम सुन करके तुम्हारे तलवे से जमीन सरक जाए। राइट ठाकुर। बैंकर और विक्रम सिंह पहेलियां बुझाने से काम नहीं चलेगा। हाँ। जरा हम भी तो जाने कौन से आसमान से पहाड़ टूट पड़ेगा जिसका हम बोझा नहीं उठा सकेंगे। नहीं उठा सकोगे क्योंकि ये हमारे बाजू में गोली मारने वाला कोई और नहीं है। उसका नाम अजय चौहान। झूठ बोलते हो तुम। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। खाम खा इल्जाम मत लगाओ उस पे। हम खाम खा इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा हाँ। तो इसका मतलब आज हमारे भाई की रिपोर्ट करने के लिए आए हो? हाँ। हमारे भाई ने तुम क्या कर रहे थे? क्यों गोली चलाया? काहे से मारा? और वो कहाँ है? पिस्तौल या सलाह जिससे गोली मारा? वो रास्ते रास्ते कॉलेज से वापस आ रहा था और हम रास्ते से जा रहे थे। हमारी तरफ देखने लगा, हम उसकी तरफ देखने लगे। हाँ देखो, बगैर सींग के बैल तुम हो और बगैर सींग का बैल वो भी है। यह मत समझो तुमसे कमजोर है। तुमने कुछ कहा जरूर होगा। वो हमारी तरफ देखने लगा तो हमने उससे कहा, कस्बा रतन, ये जिला गाजियाबाद कस्बा रतनपुर में कोई सर उठा के हमारी तरफ नहीं देखता है और तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो। उसी वक्त उसने हमारे ऊपर गोली चला दिया। झूठ बोलते हो। झूठ बोलते हैं। कहाँ है वो पिस्तौल? और रिवाल्वर भी मौजूद है जिससे गोली चलाई गई। लाओ। कहाँ है? अपने को बहुत बड़ा चालाक और होशियार समझते हो, तब के क्योंकि कानून के रक्षक हो ना। एक अफसर के पास आए हो, जब तक मैं से चेक नहीं करूंगा ये कौन सा रिवाल्वर है, इसका लाइसेंस है, ये नाजायज सलाह, वो सलाह पाया कहाँ से?
से करोगे तुम। हमें कहीं ऐसा लगता है, हमें कहीं ऐसा न हो अपने भाई के गम में डूब जाओ, कानून की मर्यादा तोड़ दो, अपने भाई के गम में आकर के केस को यहीं पे दफा दफा कर दो। भयंकर सिंह, जबान को बंद करो। और तुम क्या चाहते हो? जब तक ये तुम दिखाओगे नहीं, मैं उस पर आंच नहीं आने दूंगा। आखिर तुम क्या चाहते हो? फिर हमें ये रिवॉल्वर तुम्हें नहीं देंगे, तो फिर किसे दोगे? जाकर के सीधे एसपी आप पहुंचाएंगे, एसपी साहब का पकड़। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं एसपी साहब को यहीं बुलवा देता हूँ। चलो फिर यहीं बुलाओ, लगाओ फोन। जय हिंद सर, मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान रतनपुर थाने से बोल रहा हूँ। शायद आपसे गुजारिश है, यहाँ एक ऐसा मामला हुआ है जो हमसे नहीं सुलझ रहा है। आप 1 मिनट के लिए चले आइए, इस मसले को सुलझा कर चले जाइए। जी थैंक यू सर। शायद कुछ ऐसा माहौल है जो हमारे सुलझाए से नहीं सुलझता, शायद आप इसे सुलझा सकते हैं। क्या बात है? मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह। ये हमने बड़े ठाकुर रतनपुर रियासत के जमींदार, और हमने बाजू में गोली मारी गई। लेकिन गोली मारने वाला इंसान कौन है? हम लोग गरीबों के हमदर्द व मसीहा हैं। रियासत में घूमा टहला करते हैं, कोई परेशान तो नहीं है, कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके लिए अनाज भिजवाते हैं बड़े ठाकुर। इनका भाई अजय चौहान, जिसने मेरे बाजू में गोली मार दिया, हम झूठ बोलते हैं? कोई सबूत है आपके पास? रिवॉल्वर है साहब, इसी से गोली चलाई गई। क्या इसी से चले? जी साहब। तिवारी, ले जाओ इसे चेकअप के लिए, और जो भी कातिल है उसके फिंगर के निशान इस पे जरूर आएंगे। ले जाओ, जल्दी ले जाओ। आप घबराइए नहीं सर। सर सर कहिए, क्या हुआ? ओह माय गॉड, विजय चौहान, सर इस पे फिंगर के निशान तुम्हारे भाई अजय चौहान के, आप खुद देख लीजिए। जरा मोबाइल लाओ। विजय चौहान, हमने कुछ कहा? क्या कहा? विजय चौहान, आप एक सरकारी अफसर हैं जी सर। और डिपार्ट के हैं। सर मैं दूध का दूध, पानी का पानी किए देता हूँ। अपने भाई को किसी मौके पर बुला लेता हूँ। बुलाइए। हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। सुनो अजय, मैं थाने में हूँ, तू फौरन थाने को चला, कुछ ऐसा ही काम है। हाँ फौरन। भैया क्या बात है, अचानक आपने मुझे थाने में बुलाया? हाँ बुलाया है। हाँ भैया क्या बात है? इधर मुड़कर देखो, इसे पहचानते हो? इसे? अरे भैया इसे तो हम अच्छी प्रकार से पहचानते हैं, लेकिन इसको गोली, अरे इसे पहचानते हो? इस पर गोली किसने चलाया है? तूने गोली चलाया है? इसके बाजू पे गोली तूने चलाया है? भैया हाँ। आज तक आपसे कभी झूठ नहीं बोला हूँ और ना तो झूठ बोलूंगा।
गोली तो हमने चलाया है। हाँ मेरे भाई, मारना तो इसे मैंने जान से चाहा, लेकिन इसके नसीब बहुत अच्छा था जो जाकर गोली इसके बाजू में लगी। मारा तो इसके सीने में था, लेकिन मेरे भाई सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन एक बात ये नहीं बताऊंगा कि गोली मैंने किस लिए इसके ऊपर चलाया है। दिमाग खराब, पागल हो गए क्या? विजय चौहान, हम तुम्हें 24 घंटे का टाइम देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है सर। यह तुम्हारा भाई है, इसीलिए हम ये केस तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। सर, इसके साथ वही होगा जो अन्य मुजरिम के साथ होता है। ठीक है, अरे इंसाफ होगा, आप लोग घबराइए मत। अरे नहीं, दिल्ली जाने की बात नहीं। दिल्ली क्या करने जाओगे? मोदी के पास जाएंगे। यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। सर आप बैठ जाइए। जोगी के पास जाएंगे। जोगी के पास जाओगे? जोगी साहब से कहेंगे। कभी मिले हो जोगी मोदी से? नहीं मिले तो हम मिलेंगे। मेरा ख्याल से पोस्टर में देखा होगा। वहां तेरे जैसे जूते भी साफ करने के काम में नहीं आते जोगी मोदी के। कान खोल करके सुन ले, चाहे जोगी के पास जा चाहे मोदी के पास, यहाँ जोगी जी और मोदी जी फैसला नहीं करेंगे, यहाँ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ही फैसला करेगा। और कान खोल कर सुन, हम वो इंसाफ के पुजारी हैं, इंसाफ करूंगा। गुनहगार अगर मेरा भाई है तो गिरफ्तार करूंगा। मारो मारो मारूंगा। आप ये इस वक्त ये मुजरिम बन चुका है, ठीक है सर। मैं वादा करता हूं, इससे मैं इकबाल करके रहूंगा कि इसने गोली क्यों चलाई, इसमें मामला क्या है। ठीक है विजय चौहान, मैं चलता हूँ और आप इस केस की तहकीकात अच्छी तरीके से करना। थैंक यू सर। ठीक, मैं चल रहा हूँ। बस हमें अब यही देखना है, तुम्हारा कहना है कि इंसाफ के पुजारी इंसाफ करूंगा और डाकुआ मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। भाई अब यही हमें तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी कानून देखना है कि क्या करते हो। बैंकर सिंह, मैं अपनी वर्दी पे दाग नहीं लगा सकता। मेरा इंसाफ आज तक रहा है और इंसाफ सलामत रहेगा। मेरा भाई तो जरूर है, लेकिन कानूनन ये मुजरिम बन चुका है। अब ये घर नहीं जाएगा, इलाका में रहेगा। दिमाग खराब हो गया क्या? पहली बात तो एक ही है, हमने तुझे पहले ही समझाया था, नया शहर है, यहाँ गुंडई चलती है, गुंडा राज। क्या बात थी? क्या उस पे गोली चला? भैया मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि गोली हमने मारा है, लेकिन गोली मारने का कारण हम आपसे नहीं बताएंगे कि गोली मैंने किस लिए चलाया है। चुप, सुअर कहीं का। बड़े अफसर के सामने, सिटी साहब के सामने इकबाल कर लिया कि गोली हमने मारा और मुझे नहीं बता रहा किस लिए मारा। कान खोल करके सुनो, सही सही बयान करो कि गोली क्यों चलाया, क्यों मारी, इसकी वजह क्या है। भाई ना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। मेरे भाई क्यों चलाया? भैया अरे गोली तो मैंने चलाया है, लेकिन इसका कारण नहीं बता सकते हैं। ए भैया और न पूछो कुछ मेरे भैया, तभी मेरी भलाई है। पूछो कुछ मेरे भैया,
गोली मैंने किस लिए चलाया है नहीं बताऊंगा, नहीं बता। और आज सच सच बता दे तू, और आज सच सच बता दे तू, इसी में और तेरी भलाई। आज सच सच बता दे तू, और इसी में बस भुलाई है। छुपा खो लिए अगर तू मुझे मजबूर मत कर। मैंने तुझे भाई नहीं बेटा मान करके परवरिश किया है, पाला पढ़ाया लिखाया है। इसका मतलब मेरी वर्दी में दाग लगा दे, मुझे बदनाम कर दे। मैं तुझे 2 घंटे का समय देता हूँ। सिपाहिया, इस मखनूर भाई को लाकअप में बंद कर दो, और जब होश सही ठिकाने आ जाए तो बयान कर दे, नहीं तो मजबूर होकर मैं भूल जाऊंगा तू मेरा भाई है, और तेरी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। बंद कर दो इसे। अफसोस, सत अफसोस, मेरी समझ में नहीं आता मेरा भाई से गोली मारा क्यों, और बताया भी नहीं मैं किस वास्ते मारा है इसे। यह बात तो मेरे दिल और दिमाग में उलझन पैदा कर दिया है। आखिर वो कौन सी ऐसी बात है, गोली चलाने के बावजूद ये पता नहीं रहा मैं एसीपी साहब को क्या जवाब दूं, कुछ मेरी समझ भी नहीं आता। ठीक है, सोचता हूं 2 घंटे के बाद फिर इसे निकालूंगा। देखो यार, कितने अच्छे साहब तो अपने भाई का सर नीचा कर दिया है। एसपी के साहब का हवलदार, मैं एक बार नहीं आप लोगों से 1000 बार कह चुका हूं कि गोली हमने मारा है, लेकिन गोली मारने का कारण हम नहीं बता सकते हैं। अगर ये राज खुल गया तो शायद किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ए भैया, कहाँ ले चलोगे हमें? जेल, हुक्म है। अंदर जेल, ये है जेल, इसमें जाओ पेल। भैया सखर जो तो ठीक है, हम सोचे रहा ना हमारी बिरादरी बहुत बेकार है, बड़े बड़ुआ कुछ करते ही नहीं, और आप तो बहुत बड़े अब वाले निकल रहे हो। तुम गोली मार दी हुई की? और ये साले को जान से मारना चाहते हो? भैया काहे मारे हो? मार दिया हमने। पूरे मुंह लागे वाला नहीं है दोस्त, क्या बताएं। लेकिन टाइम तो हो गया है, लेकिन यार कैसे बताऊं, अजय को तो मिलना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ है। कई दिन हो गए मुझे मिला नहीं, मैं उसका इंतजार करती हूँ, अगर कोई बात होगी तो कुछ बताएगा। क्या हुआ? इधर आओ। भौजी, बहुत गजब हुआ, बहुत गजब हुआ। बात हमारी सुनो, जो बड़े भैया रहे, बड़े भैया छोटे भैया के यहाँ पकड़ के यहाँ थाने का ले गए। इसलिए पता नहीं हमका कौन सा काम है? अरे हमका काम है। ऐसा करो चपरासी, तुम क्वार्टर पर रहो, मैं देखती हूँ। अजय ने कुछ बताया? साहब जो आपसे बयान किए कि मैंने गोली मारा है, लेकिन कारण नहीं बताएंगे। यही तो बात मेरी समझ में नहीं आती, सब कुछ बताएगा। पता नहीं साहब क्या इसे तराज के रख दूंगा। भाई नहीं, ये कसाई बन चुका है।
इसकी आदत खराब हो गई है साहब। और इसकी भावत ने इसके लाल प्यार में बिगाड़ के रख दिया है। जी साहब। कहिए वकील साहब, यहाँ कचहरी नहीं है, थाना है, यहाँ क्यों आई? लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछने के लिए यही जगह थी, घर में पूछ लेती। इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान, जितना मैं पूछती हूँ उतना आप सच सच बताइएगा। मैं पूछना चाहती हूँ अजय कहाँ है? किरण सिंह चौहान वकील साहब वो लॉकअप के अंदर है। लैपटॉप के अंदर है? उसने क्या किया है? कौन सा जुल्म किया है? मुझे तो अजय ही चाहिए। जुर्म जानना चाहती हो तो सुनो।